बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से तबाही, कई अजला में सैलाबी सूरत हाल, सैलाबी रैले सब कुछ बहा ले गए, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। जिला चमन और किला अब्दुल्ला सबसे ज्यादा मुतासिर, जमानाबाद में पानी घरों में दाखिल, सोलर पैनल्स टूट गए, बिजली के खंभे गिर गए। कोयटा चमन रेलवे लाइन सैलाबी रैले में बह गई, ट्रेन सर्विस मअतल। मस्तोंग भी डूब गया। कुर्दगाप में खातून सैलाबी रैले में बह गई। बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जख्मी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में रात गए काली घटाएं जमकर बरस पड़ी। मियांवाली में करीब बनने वाली कुदरती झील का बंद टूट गया। 11,000 केवी की लाइन बह गई। जमीनी कटाव के बायस पानी करीबी आबादी में दाखिल। फैसलाबाद में मकान की छत गिर गई, 4 अफराद जान से गए। उच्च शरीफ में करंट लगने से एक शख्स दम तोड़ गया। कराची समेत ज़ेरी सिंध में हल्की और तेज बारिश। महकमा मौसमियात की 20 अगस्त तक तेज बारिशों की पेशगोई। MQM और जमात इस्लामी का मुल्क भर में बिजली सस्ती करने का मुतालबा। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सिर्फ पंजाब में बिजली सस्ती करने का फैसला कबूल नहीं, पंजाब के अवाम को रिलीफ से सिंध और कराची के अवाम का एहसास महरूमी बढ़ा। वज़ीर आज़म को पूरे मुल्क के लिए बिजली सस्ती करनी चाहिए थी। मुल्क में बिजली की कीमत में 20 रुपये फी यूनिट कमी होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, पंजाब में बिजली की कीमत कम हो सकती है तो सिंध में क्यों नहीं, रिलीफ पूरे पाकिस्तान को मिलना चाहिए। पंजाब ने रिलीफ मुफ्त में नहीं, पैसे दे कर लिया। पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब रुपए अदा किए। वज़ीर आला मरियम नवाज का मुस्तफ़ा कमाल को जवाब, कहा खुशी होगी अगर आप भी सिंध हुकूमत से बात करें, सिंध हुकूमत भी अपने अवाम को ये रिलीफ फराहम करे। मुस्तफ़ा कमाल का भी जवाब, कहा आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया। अगर सिंध हुकूमत का बर्ताव इतना ही अच्छा हो तो हमें क्या ज़रूरत थी आपकी पार्टी की गैर मशरूत हिमायत करते। मैंने पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त नहीं की, वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की सिंध पर रहम करें। MNA जुनेद अकबर को शकील अहमद के हक में बयान देना महंगा पड़ गया। वज़ीर आला KP ने फोकल पर्सन बराए अरकान कौमी असम्बली के ओहदे से हटा दिया। रुकन कौमी असम्बली शाहिद अहमद फोकल पर्सन मुकर्रर। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से डरा हूँ, ना ही खौफजदा हूँ। डरा होता तो जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा ना करता। बानी PTI की अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा मेरे सेल के पास जैमर्स लगे हैं, जेल में मोबाइल काम नहीं करते। बानी PTI ने सहूलतकारी का नेटवर्क पकड़े जाने को मजाक करार दे दिया। MNA जुनेद अकबर को शकील अहमद के हक में बयान देना महंगा पड़ गया। वज़ीर आला KP ने जुनेद अकबर को फोकल पर्सन बराए अरकान कौमी असम्बली के ओहदे से हटा दिया। जुनेद अकबर की जगह MNA शाहिद अहमद फोकल पर्सन मुकर्रर। पंजाब में रोटी सस्ती, खैबर पख्तूनख्वा में 5 रुपये महंगी। KP में 125 ग्राम रोटी की कीमत 20 रुपये कर दी गई। रोटी का वजन 5 ग्राम बढ़ाकर 5 रुपये इजाफा किया गया। शहरियों ने सवालात उठा दिए, कहा रिकॉर्ड गंदम खरीदारी के बावजूद रोटी 5 रुपये महंगी क्यों की गई। KP हुकूमत ने रिकॉर्ड गंदम खरीदारी का दावा किया था। पंजाब में 100 ग्राम रोटी 12 से 14 रुपये फरोख्त हो रही है। कराची में तंदूर की रोटी की कीमत 25 रुपये है तो चपाती 15 रुपये में बिक रही है। बलूचिस्तान में 165 ग्राम की रोटी की कीमत 20 रुपये मुकर्रर है। वज़ीर आज़म का हवाई अड्डों, बंदरगाहों और सरहदों पर मंकी पॉक्स की स्क्रीनिंग सख्त करने का हुक्म। सूरत हाल पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, WHO ने वबा को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया है। पाकिस्तान में कड़ी निगरानी की ज़रूरत है, मुतल्लिका इदारों को सख्त सर्वेलेंस की हिदायत। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार का कहना है, वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट्स, बॉर्डर, अस्पतालों पर इंतज़ामात से मुतालिक आगाह किया।
स्क्रीनिंग पर भी ब्रीफिंग दी गई। केपी में मंकी पॉक्स का गायब होने वाला वाहिद मरीज घर वापस आ गया। डीएचओ का मर्दान में मरीज के घर का दौरा, कहा मरीज की हालत बेहतर है। महकमा सेहत ने मंकी पॉक्स की अलामात से मुतालिक मुफादे अमा जारी कर दिया। केपी हुकूमत ने पुलिस सर्विसेज अस्पताल में वार्ड मंकी पॉक्स के लिए मुख्तस कर दिया। मंकी पॉक्स के फैलाव के पेश नज़र सख्त हिफाजती इक़दामात। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, कराची और दीगर एयरपोर्ट्स पर खुसूसी इंतजामात। ब्रिज, बैगेज और लाउंजेस में डिसइंफेक्शन स्प्रे। बाचा खान पेशावर एयरपोर्ट पर करंतना कायम। लाहौर एयरपोर्ट पर जामे स्क्रीनिंग के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। बुखार, सर्दी लगना और जिस्म में दर्द मंकी पॉक्स की अलामत। मंकी पॉक्स चीचक जैसा वायरस है, ज्यादा संगीन होने की सूरत में जिस्म पर जख्म बना देता है। एमपॉक्स की तशखीस वाले मरीज को करंतना किया जाना चाहिए। मरीज से फासला इख्तियार करना चाहिए। मंकी पॉक्स पर कैसे काबू पाया जा सकता है, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। कराची एयरपोर्ट पर एएनएफ के तरबियत याफ्ता कुत्ते को गोली मार दी गई। सिविल एविएशन के बर्ड शूटर्स ने ट्रेन कुत्ते को मारा। तरबियत याफ्ता कुत्ता सुराग रसानी और मनशियात की तलाशी में काम आता था। वाकया जुमे की रात 3 बजे के लगभग पेश आया। पिंजरा खुला रह जाने के सबब कुत्ता पार्किंग एरिया में पहुंचा। वज़ीर आज़म का एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों, सरहदों पर मंकी पॉक्स की स्क्रीनिंग सख्त करने का हुक्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुतल्लिका इदारों को सख्त सर्विलेंस की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा WHO ने वबा को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने मुखालिफ उम्मीदवार कैमला हैरिस को बुनियाद परस्त और पागल करार दे डाला। मशरकी पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब में कहा कैमला को जो बाइडेन के मुकाबले में हराना ज़्यादा आसान होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन कल होगा। कैमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी की तौसीक की जाएगी। कैमला आज मगरबी पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगी। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां ना रुकी। मजीद कई फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जनीन में इसराइली फ़ज़ाई हमले, 2 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गजा में नस्ब बम फटने से 2 इसराइली अफसर जहन्नुम वासिल, दोनों फ़ौज में मेजर थे। इसराइल ने तस्दीक कर दी। उधर जंगबंदी पर मुज़ाकरात अगले हफ्ते मिस्र में होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन कहते हैं गजा में जंगबंदी के मुआहदे के करीब हैं। वज़ीर ख़ारजा को इसराइल भेज रहे हैं। हमास का कहना है जंगबंदी पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और रूस के मशरकी साहली इलाकों में शदीद ज़ल्ज़ला, शिद्दत 7.2 रिकॉर्ड की गई। ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक मरकज़ रूस का मशरकी साहली इलाका था। गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। झटके 100 किलोमीटर दूर तक महसूस किए गए। सुनामी की वार्निंग।